नमस्कार दर्शकों, मैं अभिनव कुमार अपने इस YouTube चैनल अभिनव कुमार एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से दर्शकों अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं या जिन लोगों ने मेरे से संपर्क किया है या जो लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं और जो मेरे आज के नवीन दर्शक हैं। दर्शकों, मैं अपनी इस YouTube वीडियो के एपिसोड में आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं काल सर्प दोष के प्रकार व उसके प्रभाव। दर्शकों, काल सर्प दोष क्या है और क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव है, क्या काल सर्प योग हमेशा बुरा ही होता है, क्या वह अच्छा भी हो सकता है, क्या ये दुर्योग है और ये किन ग्रहों के माध्यम से बनता है और इनके क्या उपाय हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आज दर्शकों इनके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं आप सभी लोगों के सामने। दर्शकों, सबसे पहले मैं इसे अपने हिंदू माइथोलॉजी के सबसे पुरानी एक कथा से, पौराणिक कथा से जोड़ना चाहता हूं कि दर्शकों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब जो विष और अमृत निकला था, तो जो उसमें से जो अमृत निकला था उसे देवताओं की पंक्ति में बैठ के राहु ने पी लिया था। और फिर जब भगवान विष्णु ने उस पर चक्र चलाया, सुदर्शन चक्र, जब उसकी गर्दन कटी तो गर्दन से ऊपर का हिस्सा जिसे हम ड्रैगन्स हेड बोलते हैं वो रह गया राहु और जो ड्रैगन्स टेल है वो रह गया केतु, यानी कि सर से धड़ के नीचे का हिस्सा और सर वाला हिस्सा वो रह गया राहु। और दर्शकों, राहु केतु अपने आप में तो कोई ग्रह है नहीं, इन्हें छाया ग्रह यानी शैडो प्लैनेट्स माना जाता है। केतु लगभग मंगल का छाया ग्रह माना जाता है और राहु शनि का छाया ग्रह माना जाता है। नव ग्रहों में सूर्य चंद्रमा ना तो हमेशा ना तो कभी वक्री होते हैं, वो हमेशा मार्गी रहते हैं, यूनिवर्सल प्लैनेट है। 5 ग्रह बुध शुक्र शनि गुरु, ये दर्शकों वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं। और राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। राहु केतु अपनी एक राशि का परिवर्तन तकरीबन 18 महीने में करते हैं, लगभग 1.5 साल में। राहु की महादशा 18 साल की है, केतु की महादशा 7 साल की है। राहु के नक्षत्र हैं शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति, और केतु के नक्षत्र हैं दर्शकों अश्विनी, मघा, मूल। केतु की महादशा है 7 वर्ष की, राहु की महादशा है 18 वर्ष की, 120 साल के घटनाक्रम चक्र में। अब दर्शकों, काल सर्प योग की उत्पत्ति कहां से होती है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में दर्शकों ये कुंडली है हमारी, जो हम जन्म चक्र, जन्म से लेकर पैदा हुए हैं, इसमें 12 भाव हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये 5वां भाव, ये छठा भाव, ये 7वां भाव, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। अब दर्शकों, आप सोचोगे मैंने इसमें नंबर डाले हुए हैं 1 2 3 4 5। ये तो दर्शकों मैंने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से इसमें लिख दिए हैं नंबर, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि लगन में आती है, उसके अनुसार आगे सारी राशियां आ गई। अब यहाँ पे नंबर कोई भी हो सकता है भाई, आपकी कुंडली किसी भी नंबर की हो सकती है। आपकी अगर वृष राशि है तो 2 नंबर से शुरू होगी, आपकी मिथुन लगन है और लगन में मिथुन राशि है तो मिथुन लगन हुई तो यहाँ पे 3 नंबर से कुंडली शुरू हो सकती है। अब दर्शकों, कंडीशन ये है कि राहु केतु हमेशा अपोजिट होते हैं, क्योंकि राहु सर है और केतु पैर यानी कि धड़ से नीचे का हिस्सा। तो पैर और सिर कभी एक साथ नहीं हो सकते, कभी दाएं बाएं नहीं हो सकते, आमने सामने। दर्शकों, आप नीचे देखेंगे तो पैर दिखाई देंगे, ऊपर देखेंगे तो सर दिखाई देगा। तो ऐसे ही राहु सर है, केतु नीचे धड़ का हिस्सा यानी कि उसके पैर। तो दर्शकों, राहु केतु हमेशा आमने सामने ही होंगे। तो अब तकरीबन दर्शकों क्या स्थिति बनती है काल सर्प योग की कि जो बचे हुए ग्रह हमारे सूर्य चंद्रमा, इन पर तो राहु लगाता है ग्रहण। सूर्य राहु का ग्रहण योग, सूर्य केतु का ग्रहण योग, चंद्र राहु का ग्रहण योग, चंद्र केतु का ग्रहण योग। और जो बाकी 5 प्लेनेट और बचे, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, दर्शकों इन सब के साथ ये अलग अलग युतियां बनाते हैं। और ये मंगल के साथ में राहु केतु का बनता है अंगारक दोष, बुध के साथ में बनता है राहु केतु बुध का जड़ बुद्धि योग, शुक्र के साथ बनता है लंपट योग राहु शुक्र या शुक्र केतु, और दर्शकों शनि के साथ बनता है श्रापित पितृदोष। और रह गया दर्शकों शुक्र बुध शनि मंगल गुरु, गुरु के साथ बनता है चांडाल दोष। राहु गुरु या केतु गुरु तो चांडाल दोष बनेगा। अब दर्शकों, ये 5 ग्रह और सूर्य चंद्रमा जब भी राहु केतु के या तो अपर साइड में हो
या लोअर साइड में। अगर यहाँ राहु लिखा है, यहाँ केतु लिखा है, तो या तो अपर होंगे या लोअर होंगे। और अगर पहले घर में राहु लिखा है, सातवें भाव में केतु लिखा है, तो या तो लेफ्ट साइड में सारे ग्रह होंगे या राइट साइड में सारे ग्रह होंगे कुंडली के। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में कालसर्प दोष का निर्माण होगा। अब दूसरी स्थिति बनती है, अगर राहु केतु के साथ भी कोई ग्रह है तो उसमें राहु केतु की डिग्री से उन ग्रहों की डिग्री कम होनी चाहिए, तभी कालसर्प योग का निर्माण होगा। अगर कोई भी ग्रह उनकी डिग्री से बाहर निकल गया, राहु केतु की डिग्री से, तो दर्शकों उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब दर्शकों, कालसर्प दोष क्या हमेशा बुरा होता है या अच्छा ही होता है? जैसे कि मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में ही आपके सामने प्रश्न रखा था, तो उसका उत्तर है कि हर बार ये खराब नहीं होता। बहुत सारे लोग जैसे लारा दत्ता, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, इन सब लोगों को कालसर्प योग ने बहुत ऊंचाइयां दी हैं, इन्होंने जीवन में बहुत राइज किया है। तो दर्शकों, अब मुख्यतः कालसर्प योग कितने प्रकार के हैं वो तो हमने जान लिया कि कालसर्प योग हमेशा बुरा होता है या अच्छा होता है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बुरा ही हो। अब दर्शकों, कालसर्प योग कितने प्रकार के हैं? मुख्यतः तो इसके 12 प्रकार हैं दर्शकों। ये देखिए, पहला हो गया, पहले घर में यदि राहु है तो अनंत, दूसरे घर में राहु है तो कुलिक, तीसरे में वासुकी, चौथे में शंखपाल, पांचवें में पदम, छठे में महापदम, सातवें में तक्षक, आठवें भाव में यदि राहु केतु है और सारे ग्रह एक तरफ है, या तो अपर या लोअर, तो कारकोटक नाम का। और 9वें घर में यदि राहु है तो दर्शकों शंखचूड़ नाम का। और 10वें घर में घातक नाम का, 11वें घर में विषधर और 12वें घर में शेषनाग। तो दर्शकों, ये 12 प्रकार के मुख्यतः कालसर्प योग हैं। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कारकोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर, शेषनाग। ये 12 प्रकार के कालसर्प योग मुख्य हैं, जिसमें ग्रह राहु केतु के अपर साइड में, लोअर साइड में, या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ही होंगे सारे ग्रह। अब दर्शकों, बात करते हैं कि अगर पहले घर में राहु है और अनंत नाम का आपकी कुंडली में अनंत कालसर्प योग है तो क्या प्रभाव होगा? तो ऐसी स्थिति में दर्शकों, राहु का यदि पहले और सातवें भाव से निर्माण होगा तो दर्शकों, पहले भाव में व्यक्ति की सोच को गड़बड़ कर देगा। व्यक्ति की सोच के साथ साथ व्यक्ति के अंदर जो है एक हीन भावना आ जाएगी, व्यक्ति के अंदर दुर्भावना आ जाती है, अगर ये कालसर्प योग बुरा प्रभाव लिए हुए है। अब मैं आपको ये बता दूं कि बुरा प्रभाव कब होगा और अच्छा प्रभाव कब होगा। सपोज कीजिए दर्शकों, ये बुरे योग में फंसा हुआ है, या सूर्य के साथ में है, या नीच राशियों में है, या उन लग्नों में है जिन लग्नों में राहु कारक ग्रह नहीं है। जैसे मिथुन लग्न, मिथुन राशि या कन्या राशि। कन्या राशि में राहु स्वय राशि का होता है और मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है। केतु वही मीन राशि में स्वय राशि का होता है और धनु राशि में उच्च का होता है। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में कालसर्प दोष में बेनिफिट देने की संभावना ज्यादा होगी, बरस पर यह है कि अगर वो उसे आपको बुरा फल दे। अब दर्शकों, पहले केस में मैंने आपको बताया कि वो आदमी का चेहरा, मोहरा, आचरण, विचार में थोड़ा सा दोष पैदा कर देगा। और सातवें भाव में केतु है तो सातवें मैरिज के मामले में भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देने की कोशिश करेगा, आपके छल छलावे करेगा, कई जगह रिश्ते होके टूटना, सगाई होके टूटना, या मनचाहा स्पाउस ना मिलना, या डाइवोर्स होना, ऐसी भी स्थितियां बना देता है। वहीं दूसरे भाव में यदि कालसर्प योग का निर्माण होगा तो दूसरे और आठवें के प्रभाव में आएगा। तो दर्शकों, दूसरा भाव हमारी वाणी का, हमारे मुखमंडल का, हमारे धन का, हमारे धन के घड़े में छेद कर देगा अगर दुष्प्रभाव में है। वहीं और हमारी बोलचाल बिगाड़ देगा। हमारी बोलचाल का है दूसरा भाव, हमारे कुटुंब का है तो हमारे रिश्ते बिगाड़ देगा। आठवां भाव हमारे कॉमन सेंस और इनहेरिटेंस का है और गुप्तांगों का है, उनसे संबंधित रोग दे सकता है या उनसे संबंधित दिक्कतें दे सकता है। अब तीसरे भाव में यदि दर्शकों राहु की प्रेजेंस हो और 9वें भाव में केतु की हो तो इसे हम वासुकी नामक कालसर्प योग बोलेंगे। अगर ऐसी स्थिति में राहु है और ये आपकी कुंडली में दुष्प्रभाव दे रहा है, अगर शुभ प्रभाव दे रहा है तो आप बहुत पराक्रमी होंगे। वैसे तो तीसरे, छठे, 11वें भाव में पापी ग्रह अच्छा फल करते ही हैं, राहु केतु मंगल शनि। और तो इसलिए दर्शकों, तीसरे भाव में यदि राहु पीड़ित है, खराब राशियों में है, खराब लग्न है और खराब ग्रहों से युति है, सूर्य से है, शनि से है, या कोई भी ऐसी युति है, तो ये यहाँ पे दर्शकों भाई बहनों से संबंध खराब कर देगा, पराक्रम भंग करा देगा, आपके एफर्ट में कमी करा देगा। चौथे भाव में यदि बात करें तो शंखपाल नामक कालसर्प योग का निर्माण होगा। ऐसी स्थिति में माता का स्वास्थ्य गड़बड़ होना, जनता के प्यार में कमी आना, प्रॉपर्टी के लेन देन में गड़बड़ी होना और अपने सुख साधनों में कमी होना। 10वें भाव में केतु होगा तो अपनी जॉब को लेके भी आप टेंशन में आ सकते हैं, कई बार बदलना। पंचम भाव में दर्शकों पदम नाम का कालसर्प योग बनेगा। आपकी शिक्षा, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, संतान हो नहीं रही या होगी तो अयोग्य है,
तो ऐसी स्थिति में दर्शकों अपनी संतान को योग्य बनाने के लिए या अपने प्रेम संबंधों में सफल होने के लिए या विद्या में सफल होने के लिए, रिकॉग्निशन में, तो राहु को अच्छा करना जरूरी है। और अगर राहु अच्छा है तो फिर आप बहुत अच्छे निकलेंगे पढ़ाई में। और यहाँ पे अगर काल सर्प योग पॉजिटिव है तो आपको आय भी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि 11वें भाव में केतु होगा। अब छठे भाव में यदि राहु है तो महापदम नामक काल सर्प योग बनेगा। यदि पॉजिटिव है तो आपके शत्रुओं का हनन करेगा, आपकी बीमारियों का हनन करेगा और आपके कर्जे का हनन करेगा, यानी कि आपका उधार लेनदारी नहीं रहेगी किसी पे भी। वहीं अगर खराब है तो आपके खर्चे बढ़ा देगा, क्योंकि 12वें घर में केतु है, आपके शत्रु बढ़ा देगा, आपको किसी भी क्षय रोग से पीड़ित कर देगा, परमानेंट रोग से। और दर्शकों यदि 7वें भाव में है तो आपकी कई सारी मैरिजेस करवा देगा अगर दुष्प्रभाव में है, या आपके साथ कोई ऐसा धोखा करवा देगा कि कहा कुछ निकला कुछ। तो दर्शकों यहाँ पे मैरिज के मामले में सावधानी रखनी चाहिए। और हमारी दैनिक आमदनी, जिन लोगों का दैनिक रोजगार वाला काम है कि रोज अपना गए अपना काम करा, तनख्वाह वाला हिसाब नहीं है, तो यहाँ पे राहु आपको परेशान करने वाला है, इसके उपाय करने जरूरी है। और लगन में केतु है तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अब दर्शकों 8वें भाव में यदि राहु है तो आपकी आयु को खराब कर देगा, अल्पायु कर देगा दीर्घायु की जगह, या आपके ससुराल से रिश्ते खराब करा देगा, क्योंकि राहु ससुराल भी है। और केतु धन भाव में आ जाएगा तो आपकी अधिक उधारी, देनदारी और आपकी बोलचाल में गड़बड़ी कर देगा, आपके कुटुंब में यानी कि आपके खानदान में संबंध खराब करा देगा रिश्तेदारों से। और वहीं यदि अच्छा है तो आपको इनहेरिटेंस अच्छा मिलेगा, 8वां भाव इनहेरिटेंस का भी है। और दर्शकों 9वें भाव में यदि राहु आपका अच्छा है, अच्छे योग का निर्माण कर रहा है, उच्च राशि का है, स्वय राशि का है, या अच्छे लगन की राशि इसकी मित्र राशि है, तो आपको खूब ऊंचाइयां देगा, आपका भाग्य बहुत साथ देगा। वहीं इसके विपरीत अगर खराब है तो आपके भाग्य में कमी कर देगा, आपके भाग्य में रुकावटें पैदा कर देगा, देर से भाग्योदय करना, चीजों का डिले होना, किसी चीज में अड़चने आना। और तीसरे भाव में केतु पड़ेगा तो आपके भाई बहनों से थोड़े से संबंध खराब करा देगा। अब दर्शकों 10वें भाव में यदि राहु है तो घातक नाम का काल सर्प योग बनेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो घातक नाम के काल सर्प योग में आपको जॉब से रिलेटेड टेंशन दे सकता है, आपको कारोबार से रिलेटेड टेंशन दे सकता है। आप कई सारे कारोबार करेंगे, शुरू में अच्छा चलेंगे, फिर अचानक से बंद हो जाएंगे। या फिर आप नौकरी करते हैं तो कई बार आप नौकरी बदलेंगे, पता लगे वहां कुछ और निकला, यहाँ कुछ और निकला, तो आप फंस सकते हैं। देश विदेश में नाम रोशन करना चाहते हैं, पता लगे आपका वीजा नहीं लग रहा है। वहीं यदि इसके विपरीत राहु अच्छा है तो आप देश विदेश में नाम कमाएंगे। जैसे शाहरुख खान जी की कुंडली में दशम भाव में उच्च का राहु है वृष राशि का, तो देश विदेश में नाम रोशन करता है। ऐसा आदमी बहुत ऊंचा उठता है, बहुत नाम कमाता है, बहुत उसके अंदर एक्टिंग का एक हुनर होता है, क्योंकि राहु एक्टिंग से जुड़ा हुआ प्लेनेट है। राहु से ज्यादा बहरूपिया और एक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता दर्शकों। देवताओं की पंक्ति में बैठ के अमृत पी लिया था अपनी एक्टिंग से। अब दर्शकों 11वें भाव में यदि राहु है और पंचम स्थान में केतु है तो विषधर नाम का काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में आपको आय संबंधित प्रॉब्लम, बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम, आपकी इनकम, आपके लाभ ही बंद हो गया, पता लगे लाभ स्थान पे ही ताला लग गया। पंचम स्थान में शिक्षा, यानी कि आपको नींद आना, एजुकेशन में ब्रेक होना, पेट खराब रहना, अन्य अन्य समस्याएं। वहीं इसके विपरीत अगर ये पॉजिटिव है तो आपको मालामाल भी कर देगा। कौन कहता है कि लोग बाग अरबपति नहीं बनते, करोड़पति नहीं रखते? दर्शकों राहु में वो ताकत है इस कलयुग में कि अगर किसी को देने पे आ जाए तो उसे करोड़पति, अरबपति कुछ भी बना सकता है। अब 12वें घर में यदि किसी का राहु है दर्शकों और छठे भाव में केतु है, तो अगर दुष्प्रभाव में है तो दर्शकों कहीं ना कहीं उसके खर्चे बढ़ा देगा। 12वां भाव खर्चे का है, विदेश यात्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम कर देगा। विदेश यात्रा असफल भी हो सकती है, आप जिस योजन से गए असफल हो गए। वहीं 12वां भाव हमारे बेड प्लेजर्स का भी है, 7वां भाव गृहस्थी का, हमारे जीवन साथी का, तो 12वां भाव शैया सुख का, 12वां भाव हमारे एक्सपेंसेस का, 12वां भाव कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा, लीगल कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ा सकता है और आपके चरित्र पे कहीं ना कहीं कोई दाग लगा सकता है। पुरुष है तो महिलाओं को लेके, महिला है तो पुरुष को लेके। राहु से बहुत सावधान रहने की जरूरत है दर्शकों यहाँ पे। और यहीं पे अगर ये काल सर्प योग पॉजिटिव है तो दर्शकों आप विदेश जा सकते हैं, आप वहां नाम कमा सकते हैं, अच्छा कारोबार जमा सकते हैं और आप बहुत ऊपर उठ सकते हैं। आपके शत्रु भी नहीं होंगे क्योंकि केतु भी शत्रु का हनन करेगा, आप पे कर्जा भी नहीं होगा और आप पे कोई रोग भी नहीं होगा। तो दर्शकों ये 12 प्रकार के जो काल सर्प योग हैं, अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, कारकोटक, शंखचूड़, घातक, विस्तर, शेषनाग, इनके ये प्रकार है। और भी अन्य अन्य प्रकार है पर मुख्यतः 12 प्रकार मैंने आज आप लोगों के सामने डिस्कस करे। अब दर्शकों थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं कि इसके उपाय क्या है। दर्शकों राहु के लिए दुर्गा माँ की उपासना बहुत लाभकारी है, वहीं केतु के लिए गणेश आराधना बहुत लाभकारी है,
राहु के लिए आप बहती नदी में मछलियों को जिमाएं। राहु के लिए आप दुर्गा उपासना करें, सरस्वती चालीसा पढ़ें। राहु अंधकार है, सरस्वती चालीसा एक जीवन ज्ञान है, ज्ञान की रोशनी है। और दर्शकों, राहु को अच्छा करने के लिए आप किसी नहर किनारे या किसी रजवाए किनारे, किसी वाटर बॉडी के किनारे पे चौमुखी दीपक जला सकते हैं और चारों कोनों पे नीले फूल रख सकते हैं शनिवार के सायकाल में। और राहु के लिए आप नारियल जल प्रवाह कर सकते हैं दर्शकों, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, और उसे शनिवार शाम को जल प्रवाह कर सकते हैं दर्शकों। राहु के लिए आप कोड़ियों को दान दे सकते हैं, नीडी की मदद कर सकते हैं, जमादारों को चाय के पैसे दे सकते हैं। वहीं केतु के लिए दर्शकों आप कंबल बांट सकते हैं, गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। केतु के लिए आप पुजारी जी को कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं, चावल, कोई भी खाने की सामग्री। केतु दर्शकों, केतु के 3 जानवर होते हैं, गधा, भैंस और कुत्ता। उसमें सबसे मेन होता है कुत्ता, क्योंकि जो इजीली अवेलेबल होता है। यदि आप कुत्ते की सेवा करें, काले कुत्ते को रोटी डालें शनिवार की शाम को, तो उससे 2 काम होंगे। काले से मतलब यानी आप शनि को भी अपने फेवर में कर रहे हैं, और कुत्ते को जिमाने से दर्शकों केतु सीधे कनेक्ट होता है। जिन लोगों का केतु अच्छा होता है उन्हें ही कुत्ता पालना दर्शकों फलीभूत होता है, और जिन लोगों को केतु खराब होता है पता लगता है उनका अपना कुत्ता ही काट लेता है। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में ये सब उपाय राहु के हैं। और दर्शकों एक और बात यह है कि यदि आप अपने घर में नमक का पोछा लगाएं तो दर्शकों उससे राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, ये भी एक उपाय है। और हमेशा कभी भी आप साउथ में पैर करके ना सोएं, दक्षिण दिशा में सिर करें और उत्तर दिशा में पैर करें, उससे भी राहु केतु बैलेंस होते हैं। क्योंकि पृथ्वी हमारी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो हम नॉर्थ नॉर्थ रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी का साउथ पोल है हमारे पैर। यदि हम साउथ को साउथ में मिला देंगे दर्शकों, तो हमें नींद कैसे आएगी अच्छी। तो दर्शकों ये इसमें 12 भावों में आज हमने जाना कि राहु के क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या राहु के उपाय हैं, कितने प्रकार के कालसर्प होंगे। वैसे तो और भी ज्यादा होते हैं, पर मैंने आपसे मुख्यतः 12 प्रकार के ही डिस्कस करे। राहु की महादशा, राहु का उत्पत्ति, राहु के कितने नक्षत्र, कितने केतु के नक्षत्र, कितनी महादशा, और कितने दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, और हमेशा वक्री होते हैं और हमेशा उल्टे चलते हैं। सारे ग्रह दर्शकों क्लॉकवाइज जाते हैं कुंडली में, वृष राशि से मिथुन राशि में, मिथुन राशि से कर्क राशि में। लेकिन राहु केतु ही ऐसे हैं कि जो मिथुन से पीछे 3 नंबर से 2 नंबर में, वृष राशि में 2 नंबर से 1 नंबर में, मेष राशि में। तो दर्शकों, और ये हमेशा वक्री भी रहते हैं। तो दर्शकों मैं आने वाले समय में भी आप लोगों के सामने और रोचक भरी जानकारी और नए नए एपिसोड्स लेकर आता रहूंगा, नए नए एपिसोड लाता रहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी, जो मेरे साथ दर्शक आज जुड़े हैं या पुराने दर्शक भी हैं। तो दर्शकों हम इसी कड़ी में हमेशा मिलते रहें, और मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आता रहूं डिस्कशन के लिए। यदि आप भी किसी समस्या से ग्रसित हैं तो मेरे इस YouTube चैनल से मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। और यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, तो वह भी संभव है। और दर्शकों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ हम फिर जल्दी मिलेंगे नए किसी एपिसोड में। मैं आप लोगों के सामने फिर कोई रोचक भरी जानकारी डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।